दोस्तों मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना फोन चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो वाह क्या लाइफ है। और तभी अचानक से आपके पैसे आपके पास आते हैं और आपको थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, चलो काम पर जाओ और पैसे कमाओ। दोस्तों अब आप मुझसे कहोगे कि ये क्या फालतू की बातें कर रही हो, आखिर पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है। अगर आप सब यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगा पाए तो आप बिल्कुल गलत हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसों ने काम पर लगा रखा है। चलो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप डेली सुबह उठकर पैसे कमाने के लिए नहीं जाते हो या फिर एक मजदूर सुबह अपना टिफिन लेकर काम पर नहीं जाता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही काम पर जाते हैं, चाहे फिर वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पर तो जाना ही है। अगर आपने अपनी जगह पैसों को काम पर लगा रखा होता तो क्या आप तब भी उठकर काम पर जा रहे होते। रियलिटी में तो पैसे हमें उठाकर नहीं बोलते कि जाओ मुझे काम पर लगाओ, लेकिन फिर भी ये सब हम पैसे कमाने के लिए तो करते हैं। चलो दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने पैसों को काम पर लगाएं, ना कि पैसा हमें। तो दोस्तों इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों ये बुक ना जाने कितनों की लाइफ चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात कही है। हमें कॉलेज में, घर में फॉर्मल एजुकेशन तो दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, पास कैसे होना है या फिर मार्केट में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई नहीं बताता। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी थी कि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो वो इस बुक को पढ़कर समझ सके। और आज मैं इसी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताने जा रही हूँ जो आपके लाइफ में आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर ने हमें यही सिखाया है, पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे से लाओ। अगर आपके मार्क्स अच्छे से नहीं आए तो आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आप पैसे कैसे कमाओगे, और अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इसके बाद आप धक्के खाते रह जाओगे। दोस्तों हमारा बचपन तो सिर्फ यही सुनते हुए निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसों के लिए काम करना है। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। आप काम नहीं करोगे तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप टाइम नहीं दोगे तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और आप जब कहीं पर वेकेशन मना रहे होंगे तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रिच लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने कुछ बुक्स को रेंट पर देना शुरू किया जिससे कि उन्हें रेंट मिलता है, और जब वो काम नहीं कर रहे थे तब भी उन्हें रेंट से पैसे घर पर मिलते रहते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देते हो जिसमें अगर आप खुद मौजूद नहीं हो और तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं तो वो है ट्रू डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं। दिन में 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बस पकड़कर ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद 5 बजने का वेट करते हैं जैसे कि उन्हें किसी ने जेल में बंद कर दिया हो। और दोस्तों वो इस लेट रेस से बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके बिल, उनकी कार की EMI, उनके घर के खर्चे उनको इस रेस से बाहर नहीं आने देते, और उन्हें ये डर हर बार कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट और उनके टीचर ने अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये तो उन्हें सिखाया है, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह रहना है ये नहीं सिखाया। इसी कारण एक आम इंसान पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2,
फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाएगा तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। एजुकेशन जरूरी है लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल आपको अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको अच्छा बिजनेसमैन या ऑनर नहीं बनाएगा, जिससे कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने पैसों से कितने पैसे बनाते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर मिलेनियर हुआ करते थे। फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। इन तीनों का नजरिया पैसों को लेकर अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों कैश फ्लो के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है कि इनके पास कितने पैसे आते हैं और ये अपने पैसों को कैसे स्पेंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पुअर क्लास की। इन लोगों की इनकम बहुत कम आती है। इन लोगों की सारी इनकम इनके रेंट, फूड और इलेक्ट्रॉनिक बिल्स वगैरह में निकल जाती है और ये लोग अपनी सैलरी के बेस पर ही जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है कि इनका खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मिडिल क्लास लोग। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा उनकी कार, रेंट, EMI पे करने में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग वगैरह के डाउन फ्लो में फंस जाते हैं। जो भी बची कुची थोड़ी बहुत उनकी इनकम होती है उसे वो FD में जमा कर देते हैं। इनके भी कर्जे में डूबे रहने की आदत फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से ही होती है। दोस्तों तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं रिच, जिनकी मोस्टली इनकम उनके एसेट से ही आती है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे देना या फिर किसी बिजनेस को एक्वायर करके अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये लोग और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप भी बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा लेट रेस में फंसे रहोगे और आप मेनली 2 लोगों के लिए काम करोगे। फर्स्ट आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है और आप उस कंपनी के ऑनर को और ज्यादा अमीर बनाते चले जाओगे। और सेकंड, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए ही पैसे कमाते रहोगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर हो जाएंगे। और अगर आपको लेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपको पैसा कमा कर दे, ना कि आपकी जेब से पैसे निकलवाए। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फेयर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे खोना पसंद हो और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक एक भी पैसा खोया ना हो। मैं लाइफ में ऐसे इंसानों से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको हमेशा एक ही डर होता है और वो डर होता है पैसे खोने का डर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पैसे खोने का डर है, प्रॉब्लम तो ये है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करते हो। एक अमीर और एक गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि वो अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तब आप काफी आसानी से अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि डर की वजह से पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसों के टॉपिक को अवॉइड किया, इसीलिए दोस्तों वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाए। तो दोस्तों यही थे वो 3 अमेजिंग लेसन्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। दोस्तों आप इन्हें अपनी लाइफ में जरूर यूज करना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप धीरे धीरे अमीर होते चले जाओगे। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।